आजकल की दुनिया में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है कि कम उम्र के लड़के और लड़कियां जो है प्रेम में पड़ जाती है और अपने भाई बहन, माता पिता और समाज से बहुत दूर और भागने को भी तैयार हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो गया है और आज हम इसी पर अपना चर्चा करने वाले हैं और अपना अनुभव हम साझा करने वाले हैं। मैंने भी अपने जीवन में अपने आसपास में बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि कम उम्र में लड़के लड़कियां जो है वो प्रेम में पड़ जाती है और जिसके कारण ऐसा नतीजा ऐसा होता है कि वो लोग फीलिंग के आधार पर जो है वो डिसीज़न लेते हैं। उनको अपना खुद तो समझ होता नहीं, क्या कि कम उम्र रहता है तो खुद तो समझ होता नहीं है, तो फीलिंग के आधार पर वो डिसीज़न लेते हैं और अपना पेरेंट्स के जो सोच है, जो उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उस पर उनको वो भूल जाते हैं। उन पे उसको विश्वास नहीं होता है। उनको लगता है कि उनका परिवार जो है, उनका जो पेरेंट्स है, वो उनके हित में नहीं सोच रहे हैं, वो उनके अहित में सोच रहे हैं और इस कारण से वो ऐसा डिसीज़न ले लेते हैं कि जिससे पूरा समाज, पूरा सोसाइटी उसके ऊपर जो है, उसके माता पिता पे बीतता तो किसके ऊपर है? माता पिता के ऊपर में, जो वहाँ रहता है घर पे, उसके ऊपर न बीतता है। जो किया वो तो भाग गया, उसके ऊपर क्या बीता? जो रहेगा घर में उसी के ऊपर बीता है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन माता पिता को होता है, भाई सबको होता है, जो घर में रहते हैं उस पर परिवार पे प्रॉब्लम आ जाता है। उसको क्या हो, तो अपना भाग गए। ये सबसे ज़्यादा आजकल हम भी देखे हैं और मेरे भी जहन में है कुछ ऐसा जानकारी सब कि जहाँ पे ऐसा घटना हो रहा है। हम सोचे कि इस पे एक बात करते हैं कि ऐसा जानकारी है जो आपको हम देते हैं। इस मामला में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने फीलिंग के आधार पे जो है डिसीजन लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग तो रहती नहीं है, तो उस समझ के हिसाब से तो आप डिसीजन ले नहीं रहे होते हैं और आपको लगता है कि आपका पेरेंट्स दुश्मन है। आप फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे होते हैं। आप सोसाइटी में जो आपका रिस्पेक्ट बना हुआ है, आपके परिवार का जो रिस्पेक्ट बना हुआ है, उसके बारे में आप सोच नहीं रहे होते हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं और आपको क्या लगता है कि ये प्रेम जो है आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। अरे भाई, जो आपके माता पिता को आपको छुड़ा सकता है वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम किसको बोलिएगा? जो सबको साथ में जोड़े हुए रखे, प्रेम उसी को ना बोलते हैं, जो साथ में सबको जोड़े हुए रखें। तो ये आपको प्रेम नहीं हो सकता है कि जिसमें आपको अपने माता पिता से, अपने जो ज़्यादा क्लोज रिलेशन में हैं उनसे आपको त्यागना पड़ रहा है, उसको प्रेम नहीं बोलते हैं। ये चीज़ आप भ्रम में हैं, अभी भ्रम से निकलिए। आपको नहीं तो आने वाला समय में आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा चीज़ है और आपको 6 महीना बाद जो है ना आपको पता चलेगा कि आपको जिससे प्रेम हो रहा है वही आपको सबसे खतरनाक आदमी हो जाएगा। मेरे है जहन में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वही सबसे खतरनाक आदमी हो जाएगा। आने वाले समय में आपको पैसा का प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम देखिए क्या क्या आएगा आपको आने वाले में। आपका फ्यूचर का प्रॉब्लम आएगा, आपका पैसा का प्रॉब्लम आने वाला है। घर में जो है छोटा छोटा बात को लेकर आपको लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। छोटा छोटा बात के लिए लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। सबसे बड़ा तो पैसा की तंगी आने शुरू हो जाएगा। उसमें आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा का तंगी आपका आना शुरू हो जाएगा। तो आप यदि अभी नहीं समझ रहे हैं तो आपको ये समझना होगा आप किसको छोड़ रहे हैं। आप किसको छोड़ के आप जा रहे हैं? आप पूरा परिवार को 10 आदमी को, पूरा परिवार में 10 आदमी को छोड़ के, पूरा बेइज्जती करवा के आप भाग जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो किसका नुकसान हो रहा है? अभी आपको लग रहा है कि हम जीत गए हैं। नहीं, आप जीते नहीं हैं। आप खतरनाक हारे हैं। आपको 10 आदमी का जो है ना हाय लगा है, ठीक है। आप 10 आदमी का रिस्पेक्ट को भूल गए हैं। अभी 10 आदमी मुंह उठाने लायक नहीं रहा। समाज में बहुत है संपर्क में वो जो है, जो जिसका जितना रिस्पेक्ट था वो अभी घर से बाहर तक नहीं निकल रहा है, इस कारण से कि उनके यहाँ का लड़की भाग गई है। इस कारण से वो मुंह उठाने लायक नहीं रहा। अब समझ जाइए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। अब देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको सबसे पहले खुद को ये समझना होगा कि ये आपका प्रेम नहीं है, ये रियली में एक अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन ऐसा कि ये रियल लाइफ नहीं है, ये रील वाला लाइफ है। ये ऐसा समझिए कि जब आप ऐसे भाग के चले जाते हैं घर से, आपको 1 महीना 15 दिन आपको अच्छा लगेगा, सब चीज़ बैलेंस में रहेगा। 15 दिन 20 दिन बाद जो है आपको पता चलेगा कि अरे तो पैसा का भी प्रॉब्लम हो रहा है, घर में खाना नहीं है, रहना कहाँ है, और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम, जॉब भी नहीं है या कमाने का कोई साधन नहीं है। आपको ये सब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है और उस समय आपको लगता है कि परिवार साथ में होता तो बैलेंस रहता। आपको अपने घर में ही लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। आपको जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम रहता है वही आपको सबसे ज़्यादा जो है ना ख़राब लगने लगता है। फिर आप कोशिश करते हैं कि अपने परिवार से संपर्क करने का और तब तक बहुत दूर हो जाते हैं अपने परिवार से। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये प्रेम आपका ओरिजिनल प्रेम नहीं था। आप ये खुद से आप पूछिए, क्या आपका ये ओरिजिनल प्रेम था? नहीं। प्रेम किसे कहते हैं? जिसे आप पा ना सको वो प्रेम है, जिसे आप पा लिए वो प्रेम नहीं। एक डायलॉग गाँव घर में भी चलता है कि अगर नहीं मिला तो सोना, पा लिया तो मिट्टी। चलता है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई मोबाइल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप मोबाइल जब तक नहीं खरीदते थे तब तो आपको लगा कि मोबाइल कितना अच्छा है, ये है, वो है, दिस है, डैट, बहुत चीज़। लेकिन जब आपके पास मोबाइल आ गया तो अब आप मोबाइल का उतना ज़्यादा कदर नहीं कर रहे हो। फेंका हुआ वहाँ पे जूठा हाथ से छू रहे हैं, उधर फेंका हुआ है, उधर किया हुआ,
20,000, 15,000, 40,000 का मोबाइल है, उधर रखा हुआ है, देखो ना वहाँ चार्ज में लगा हुआ होगा। आप जिस मोबाइल को आप नहीं पाए थे तो इतना आपका कीमत था उस मोबाइल का, और जब पा लिए तो मोबाइल का क्या कीमत रह गया। वही बात है कि आप जिससे ना, प्रेम क्या है, जिससे आप पा ना सको वही प्रेम है। तो वही बात है कि आपको लग रहा है कि ये आपका रियल प्रेम है, तो नहीं, ये अट्रैक्शन वाला प्रेम है। ये रील जो होता है इंस्टाग्राम सब पे रील वाला, ये रील वाला प्रेम है, रियल वाला प्रेम नहीं है। जिसे पाने के बाद आपको परिवार से, अपना माता पिता से दूर जाना पड़ रहा है, ये रियल प्रेम हो ही नहीं सकता, पहला चीज़। दूसरा, आपको अपना फ्यूचर के बारे में आपको पता नहीं चल रहा है। आप सोल्यूशन बता रहे हैं आपको अपना फ्यूचर को देखना होगा, क्या इससे आपका फ्यूचर बन पा रहा है। अगर आपका फ्यूचर नहीं बन पा रहा है तो ये आपका रियल नहीं है। और आपको ये खुद सोचना होगा कि आपको जो है अपना पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना होगा, क्या है कि उसी से आप हैं और आपसे वो भी हैं, ऐसा भी है, उसी से आप हैं और आपसे वो भी हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब चीज़ गलत है। गलत देखिए तब होता है कि जब आप अपना पेरेंट्स बिना पूछे सब चीज़ कर रहे हैं, अपने डिसीजन ले रहे हैं, उनका कुछ डिसीजन मान रहे हैं। अरे भाई, आपसे ज़्यादा का अनुभव है, आपका यदि 20 साल हो रहा है, उनको 40 साल हो रहा है, 50 साल हो रहा है, उनका 30 साल 40 साल का ज़्यादा अनुभव है उनके पास, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा उसके पास जानकारी है, समाज के बारे में पता है उनको, कैसे क्या, आपके सिक्योरिटी के ही बारे में सोच रहे हैं वो। ऐसा नहीं कि आपका बुराई कर रहे हैं, आपकी बुराई के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, वो आपका सिक्योरिटी के बारे में ही सोच रहे हैं। वो समाज में क्या चल रहा है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं, आप बहुत चीज़ नहीं देखते होंगे, नहीं चीज़ गौर करते हैं, वो उनको बहुत चीज़ पता होता है, बहुत चीज़ की जानकारी उनको पास होता है। तो वही बता रहे हैं कि आप ये ऐसा हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका बात वो नहीं समझ पा रहे हैं और उनका बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा होता है, हमेशा वो ही सही नहीं होते हैं, हमेशा आप भी सही नहीं होते हैं। ये बैलेंस बनाना भी ज़रूरी होता है कि उनको आपको समझना होगा और वो भी आपको समझना चालू करेंगे। अगर ऐसा बात है तो अपना बात को रखिए, आप परिवार से बात कीजिए, अपना बात को रखिए कि ऐसा ऐसा बात है और हम ऐसा करना चाहते हैं। तो वो उनका फिर टाइम लगेगा। ये सब का है कि एक दिन का बात तो है नहीं, जीवन भर का बात है, तो टाइम लगेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, क्या मामला है। अगर सॉल्यूशन में आपको लगेगा कि 10 आदमी आपको ये चीज़ बोल रहा है तो आपको वो चीज़ मान लेना है कि हाँ, उस समय हम गलत हो सकते हैं। 10 आदमी का सोच, 10 आदमी का थिंकिंग, 10 आदमी के संपर्क में हमको लगता है हज़ारों आदमी होगा, तो वो सबका अनुभव, तो उनको मान लेना है आपको वो चीज़ बात को। यही सब बात है। अंत में हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि अगर ये ओरिजिनल प्रेम है तो वो आपको परिवार से, आपको अपना माता पिता भाई बहन से आपको दूर नहीं करेगा, वो आपको करीब लाएगा। प्रेम का मतलब ही है करीब लाना। आपका इसमें क्या राय विचार है, आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपका इसमें क्या राय विचार है, क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।